नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। आज हम एक ऐसे डर के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अंदर से तोड़ देता है। वो है अकेले रहने का डर। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अकेले नहीं रह सकता। अब कितनी दिक्कत हो जाती है जब हम घर में अकेले रहते हैं और हमें डर लगता है। अभी सिचुएशन ही ऐसी होती है कि हमें अकेले रहना पड़ता है, घर में कोई नहीं होता है, तब हम रह नहीं पाते, या अगर रह भी गए तो हम सो नहीं पाते क्योंकि हमें बहुत डर लगता रहता है। अब ये डर हर किसी को अलग अलग होता है, इसके कारण अलग अलग होते हैं, तो दवाइयाँ भी अलग अलग हो गई। तो आज हम जानेंगे ये डर क्यों होता है, इसे कैसे दूर किया जाए और इसकी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ। सिर्फ दवाई लेने के पहले आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लेना। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब हम जानते हैं कि अकेले रहने में इतना डर क्यों लगता है। क्योंकि हमें कोई बुरा अनुभव आया हुआ होता है कि फलाने का डेथ हो गया घर में और वो अकेला ही था, उसको अटैक आ गया वो अकेला ही था, उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया वो अकेला ही था, उसका हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, बेहोश हो गया और वो घर में कोई नहीं था और उसकी वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो गई। तो ये बंदे को डर लगता है कि यार मैं अकेला रहूं और मुझे कुछ हो गया तो फिर कौन मुझे हेल्प करेगा, ये भी एक डर होता है। तो ये पास्ट हिस्ट्री के ऊपर निर्भर करता है कि ऐसा कोई अनुभव सुना है उसके बेसिस पर हम डरते रहते हैं, या हमारे ही फैमिली में कुछ हादसा हो जाता है अकेले रहने के बाद में, उसका भी डर हमारे मन में रह जाता है। फिर आत्मविश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अकेला रह पाऊँगा, अगर कुछ हो गया तो नहीं मुझे नहीं रहना अकेला, मेरे साथ कोई तो चाहिए। फिर वो किसी को भी घर पे बुला लेंगे या वो किसी के घर पे चले जाएंगे। और नेगेटिव थॉट की वजह से भी बहुत बार अकेले रहने में डर लगता है। तो अब हमको क्या करना चाहिए कि कौन से चीज़ का डर लगता है वो लिख के निकालना चाहिए। पहले लिखने के बाद क्लैरिटी होता है कि हमें कौन से चीज़ का डर है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें सेल्फ काउंसलिंग या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से वो हम दूर कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। धीरे धीरे हमें अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। पहले 2 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे, ऐसे अकेले रहते रहते हमें फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है। रिलैक्सेशन म्यूजिक भी किसी किसी को हेल्प करता है। या ये प्रोसेस में आप ध्यान दीजिए कि आपको कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है ये डर को भगाने के लिए, वो आप करते रहिए। या बीच बीच में आप अपने कोई नज़दीकी रिश्तेदार या अपने फ्रेंड से भी बातचीत कर सकते हैं, वो भी आपको डर भगाने में मदद करेगा। या कोई लोग टीवी ऑन करके रखते हैं और फिर सो जाते हैं जब अकेले होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जिससे आपका डर जा सकता है। अब देखते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। सबसे पहला मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट को अचानक से पाल्पिटेशन होने लग जाता है, धड़कनें तेज हो जाती है, जी घबराने लगता है, मुंह सूखा पड़ जाता है, ए सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक। और ये वो जब किसी से बात कर लेते तो थोड़ा कम हो जाता है। और ये दौरान वो कंटिन्यू रूम में दौड़ते रहते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, चलते रहते हो कि अब क्या करूँ कैसे करूँ। तो उसकी वजह से और वो डर जाते हैं। तो ऐसे टाइम वो ठंडा पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो भी कम हो जाता है। एकोनाइट में लिखा हुआ है एंग्जाइटी रिलीव्ड बाय कोल्ड ड्रिंक्स, तो रियल कोल्ड ड्रिंक्स से भी कम होता है। या फिर उनसे अच्छी बातें करेंगे, जैसे यार घबरा मत, मैं हूँ ना, तो क्यों टेंशन ले रहा है, ये कोई डरने की बात नहीं, ये सिंपल है। तो ये भी एक कोल्ड ड्रिंक की तरह काम करता है और इससे भी इसके डर कम हो जाता है। मेरे पास एक मरीज आता था कि जो अकेले रहने में उससे बहुत डर लगता था, लेकिन उसका ड्यूटी ऐसा था कि उसको अकेले ही सोना पड़ता था। वो शिप पर था तो उसको उसका एक अकेले का रूम था और वो उसमें सोना पड़ता था और वो किसी को बता भी नहीं सकता था कि मुझे डर लगता है। तो वो टीवी ऑन रखता था रात भर और
लाइट भी चालू रखता था, वो स्ट्रेमोनियम से ठीक हो गया। लाइकोपोडियम को भी बहुत डर है वो, लेकिन बताएगा नहीं किसी को कि मैं डरता हूँ, क्योंकि वो इगोटिज्म है उसको, तो वो बताना नहीं चाहता किसी को। लेकिन वो रूम में कुछ भी कारण बोल के रूम में किसी को तो रख लेगा, नहीं मेरे साथ रुक, अपन खेलेंगे या ये करेंगे या मैं तुझे वो दूंगा फलाना फलाना कुछ भी, तो ऐसे किसी को रूम में रखता है, लेकिन उसको बताएगा नहीं। उसको पता है कि कोई तो है मेरे साथ में, डरने की बात नहीं है। फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम को भी बहुत डर है, एंटीसिपेटरी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी। तो ये एंटीसिपेशन क्या होता है कि यार मैं अकेले रूम में रहूँगा, मुझे कुछ सफोकेशन हो गया, मुझे खांसी बहुत आ गई, मुझे ब्रेथलेसनेस हो गया, मुझे चक्कर आ गई, मुझे चेस्ट पेन हो गया, कुछ भी अगर हुआ तो मुझे देखेगा कौन। ये सब एंटीसिपेटरी एंजाइटी है, एंटीसिपेट करते रहता है जब अकेले होता है तो। और उसको इस दौरान कभी कभी चेस्ट में पेन भी हो जाता है रियल में, लेकिन वो सूडो पेन होता है। फिर ये जब उसको एंजाइटी होती है तो वो जोर जोर से डकारे भी देने लग जाता है, तो समझ लेना कि ये अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट है। बहुत लाउड इरिटेशंस होते हैं उसको कि दूसरे घर में भी औरों को सुनाई दे, इतने लाउड। तो वो डकार आने के बाद में उससे थोड़ा रिलीफ हो जाता है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम की कुछ खुराक के 200 पावर की अगर देते हैं तो ये एंटीसिपेटरी एंजाइटी और अकेले रहने का डर निकल जाता है। आर्सेनिक को भी अकेले रहने का डर होता है। आर्सेनिक बहुत रेस्टलेस रहता है, बहुत एंग्शियस, बहुत इनसिक्योर पेशेंट है। तो उसको इतना टेंशन होता है जब कोई घर में बीमार होता है या खुद बीमार होता है तो उसे बहुत टेंशन आ जाता है। फिर वो अकेले नहीं रहता है कि नहीं मेरे साथ कुछ तो रहो, मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी, कुछ चाहिए तो देने के लिए कोई चाहिए उसको। और ये एंग्जाइटी उसके फेस पर दिखती है, एकदम एंशियस फेस। देखने के बाद में ही लगता है कि अरे भाई क्या हो गया तुझे, इतना क्यों डर रहा है तू। बात इतनी सी है, लेकिन आर्सेनिक बहुत ज़्यादा डर जाता है। और जब डरता है तो रेस्टलेस हो जाता है, न सो पाता है, न चल पाता है, न बैठ पाता है, न उठ पाता है। कोई पोजीशन उसे रिलीफ नहीं देती है। जब तक वो उसकी तकलीफ दूर नहीं हो जाती है वो डरा हुआ ही रहता है। जलसीमियम को भी एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी है और वो एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी में अकेले रहना नहीं चाहता है। अकेला जब होता है वो तो एकदम डल डिजी ड्राउजी हो जाता है और थकान आ जाती है उसको कि नहीं मैं अब नहीं कर पाऊँगा। और ट्रिमलिंग होने लग जाता है अंदर से कि इतना डर है कि बॉडी पूरी शिवरिंग कर रही है अंदर से, इतना उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है और वो शिवरिंग बढ़ते ही जाता है। फिर वो एक पोजीशन पकड़ लेता है कोई भी और उसी पोजीशन में पड़ा रहता है और को बोलता है बस मुझे अभी कोई डिस्टर्ब मत करो, मैं ठीक हूँ, आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। तो उसको हमेशा ये डर रहता है, फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल। तो वो किसी तरह कंट्रोल कर लेता है। फिर काली ब्रूम भी बहुत अच्छा मेडिसिन है फियर के लिए और अकेले रहने का जब डर होता है। तो काली ब्रूम को क्या होता है, एक रिलीजियस गिल्ट होता है और वो गिल्ट और वो उस गिल्ट की वजह से वो हमेशा डरा हुआ रहता है। अलग अलग तरह के फेसेस दिखते हैं उसको, डरावने चेहरे दिखते हैं, भूत दिखते हैं और एंग्जाइटी में चले जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। तो ये रिलीजियस गिल्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल, मेरे पास एक पेशेंट आता था तो उसको देवी देवताओं के बारे में गलत विचार मन में आ जाते थे। तो उनके गलत मतलब आप सोचो कि कोई देवी है, उसके मतलब ऐसे कोई इमेज आ जाएगा बिना कपड़े का, या उसको ये कोई गलत चीज़ कर रहा है भगवान के साथ, ये नहीं चाहते हुए भी उससे विचार कंट्रोल नहीं होते थे। और फिर उसको डर लग जाता था कि यार भगवान के बारे में मैं ये विचार कर रहा हूँ और भगवान ने अगर कुछ मुझे कर दिया तो, क्योंकि मैं बुरा विचार कर रहा हूँ भगवान के बारे में और भगवान अब मुझे माफ़ नहीं करेगा, भगवान मुझे इसकी सज़ा ज़रूर देगा। तो भगवान के कोप का इसको अकेले में रहता है, तब डर लगता है कि मुझे कुछ तो बुरा होने वाला है, भगवान मेरा कुछ अच्छा नहीं करेगा क्योंकि मैं अच्छा नहीं सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ भगवान के बारे में भी। और मोरल और भी कोई नज़दीकी व्यक्ति है, उनकी कोई लेडीज़ है, उनके बारे में गलत विचार करना, तो ये फिर गिल्ट में चले जाता है कि यार मैं क्यों इतना गलत विचार कर रहा हूँ और ये गलत विचारों की सज़ा तो मुझे मिलेगी ही। फिर ये जो डर है उसको अकेला रहता है तब ज़्यादा हो जाता है और तभी काली ब्रूम से मस्त काम करता है। तो दोस्तों
बहुत सी मेडिसिन और भी है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन डर के लिए। कभी समय मिलेगा तो और भी बात करेंगे, नहीं तो आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियोस मेरे देखते रहिए और शेयर करते रहिए। चैनल को अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसमें आपका ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।